कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी में यह प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कोष नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य कोष नीति निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मोनार्ड कीन्स ने अर्थशास्त्री था जिसने आर्थिक सिद्धांत पर राजकोष नीति आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी रक्ता इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है? तो दोस्तों आज़ादी रक्ता इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीम जो है दोस्तों वह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी रक्ता इंडिका सदाबहार पेड़ का वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है थोयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए थोयम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा थोयम जो है दोस्तों वह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन जो थे दोस्तों वह 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी जो है दोस्तों वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है 2022 ईस्वी में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल संपन्न हुआ दोस्तों वह बीजिंग देश में संपन्न हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2022 में होने वाली जो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के मध्यकाल की कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय इतिहास के मध्यकालीन के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है वह किस भाषा में लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर जो है वह असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी थी।
अगला क्वेश्चन है, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हरेली का जो त्योहार है दोस्तों वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय विकेट कीपर जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत बन गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का जो निर्णय लिया वह राज्य ओडिशा राज्य है, जिसने कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वह 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता था जिसका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिंको सिंह जो थे वह हाल ही में उसका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं रूस देश थे जिसने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आसिफ अली जो पाकिस्तान के हैं पुरुष में, और लारा डेलानी आयरलैंड के जो महिला क्रिकेटर हैं उसे चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया? तो दोस्तों दिसंबर 2021 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार जो संभाला दोस्तों वह जनरल MN रणवने ने संभाला। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल MM नरवणे ने संभाला। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें GK GS साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो रोज़ाना सुबह शाम 8 बजे GK GS तथा साइंस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का मॉक टेस्ट होते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यह मॉक टेस्ट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों